नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रणथंभौर समेत 4 टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल पर FIR। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व समेत कुल 4 टाइगर रिजर्व में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा न आए। बांसवाड़ा में तबलीगी जमात के 12 लोग गिरफ्तार। शांति भंग का आरोप। बांसवाड़ा जिले में धार्मिक प्रचार करने पहुंचे तबलीगी जमात के 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बागीदौरा कस्बे में बिना पूर्व सूचना अन्य राज्य से आकर ये लोग धार्मिक प्रचार कर रहे थे। पुलिस समझाइश के दौरान इन्होंने उग्र व्यवहार किया, जिसके चलते गिरफ्तारी हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के व्यवहार से मौके पर शांति भंग होने की स्थिति बन गई थी, जिसके चलते यह कार्रवाई करनी पड़ी। 5वीं बोर्ड गणित परीक्षा स्थगित। कार्यक्रम में आंशिक बदलाव। प्रदेश में कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने कक्षा 5वीं के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। विभाग की ओर से जारी के नए आदेशों के अनुसार 24 फरवरी को आयोजित होने वाली गणित विषय की परीक्षा अब इस तारीख को नहीं होगी। विभाग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। राजस्थान में जनगणना 2027 का फील्ड वर्क आज से शुरू। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत शनिवार से प्रदेश में फील्ड गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत राज्य स्तरीय जनगणना सम्मेलन से होगी। सम्मेलन में संभाग और जिला स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास में जनगणना की भूमिका, महत्व और उससे जुड़े कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उधर केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में राज्य सरकार से 1.60 लाख कर्मचारियों की मांग की है। साध्वी प्रेमबाईसा मौत केस में जांच अटकी। सस्पेंस बरकरार। जोधपुर जिले में बोरानाडा थाना अंतर्गत पालगांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध हालात में मौत के 10 दिन बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। मृत्यु से ठीक पहले लगाए इंजेक्शन के रिएक्शन या जहर पर जांच अटकी हुई है। अलवर सेंट्रल जेल में मोबाइल और डाटा केबल बरामद। अलवर की सेंट्रल जेल में रात को गश्त के दौरान मोबाइल फोन और डाटा केबल बरामद हुई है। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 के बीच मंदिर के ऊपर किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई थी। इस पर प्रभारी और ड्यूटी स्टाफ को मौके पर गया तो वहां एक पैकेट पड़ा मिला था। घटना 5 फरवरी को देर रात 11 बजे की है। जयपुर में ऐप बेस्ड कैब चालक हड़ताल पर। ट्रांसपोर्ट प्रभावित जयपुर शहर में ऐप बेस्ड कैब चालक शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे। इससे शहर वासियों की आवाजाही प्रभावित होना तय है। अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर शहर में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े करीब 1 लाख वाहन चालकों ने आज हड़ताल की घोषणा की, जिससे शहर में ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन की स्थिति सुबह से नजर आई। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भारत सरकार ने रबी सीजन 2026 से 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। राज्य के किसान अपनी गेहूं उपज बेचने के लिए 1 फरवरी से 25 जून तक पंजीयन करवा सकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक किया जाएगा। साध्वी प्रेमबाईसा मौत बनी गुत्थी। 37 से ज्यादा बयान दर्ज कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पुलिस के लिए अब तक गुत्थी बनी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए विशेष जांच दल लगातार छानबीन में जुटी है। मामले की जांच कर रही ACP छवि शर्मा ने बताया, अब तक 37 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें आश्रम के सेवादार, परिजन और मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। रणथंभौर से निकला टाइगर कूनो नेशनल पार्क पहुंचा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर राजस्थान का टाइगर यहां से करीब 90 किलोमीटर दूर MP के कूनो नेशनल पार्क टिकटोली गेट क्षेत्र में दिखा है। वन विभाग इसे चीतों के लिए खतरनाक मान रहा है। टाइगर की पहचान RBT 2512 के रूप में हुई है। यह 3 से 4 महीने पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकला था।
नागौर अवैध विस्फोटक केस की जांच अब NIA करेगी। राजस्थान के नागौर जिले में हाल ही में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पकड़ा गया था। इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन अब अवैध विस्फोटकों की जब्ती के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली है। नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बताया कि अब इस मामले में NIA जांच करेगी। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारी हमसे जुटाई गई है। ये मामला NIA को हैंडओवर कर दिया गया है। जयपुर पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। राजस्थान के औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा बदलाव। जयपुर से पचपदरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से होने जा रहा है। लगभग 350 से 400 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से पचपदरा रिफाइनरी को प्रदेश की राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान में यात्रा सुगम होगी और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत आधार मिलेगा। खाटू श्याम जी मेले के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के वार्षिक मेले का उत्साह अब परवान पर है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। यात्रियों की भारी मांग और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने फुलेरा दिल्ली सराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच संचालित होगी, जो खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जीवन रेखा साबित होगी जो कम समय में सुलभ यात्रा करना चाहते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ी इस भर्ती में एक सवाल के जवाब में बदलाव के कारण रिजल्ट दोबारा तैयार करना पड़ा। बोर्ड ने दूसरी पारी के प्रश्न नंबर 108 के उत्तर में संशोधन किया है। शुरुआती आंसर की में इस सवाल का सही जवाब डी माना गया था। बाद में फाइनल आंसर की में इसे बदलकर बी कर दिया गया। दौसा में UIT की नई आवासीय योजना लॉन्च। जिले वासियों के लिए खुश खबर है। शहर के निकट आगरा मार्ग पर सूरजपुरा खेडली में नगर विकास न्यास UIT की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बसाया जाएगा। भूखंड की आरक्षित दर 13,500 वर्ग मीटर रहेगी। इसकी लॉन्चिंग शुक्रवार को UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा व कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की। 12वीं के इन विषयों की परीक्षा अब दोपहर में होगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा की कंप्यूटर विज्ञान, इन्फॉर्मेटिक्स और चित्रकला विषय की परीक्षाएं अब सुबह के स्थान पर दोपहर की पारी में आयोजित की जाएंगी। इन विषयों की परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इससे पहले इन परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 से 11:45 तक निर्धारित था। हाई कोर्ट में वर्किंग सैटरडे का विरोध। वकीलों ने काम रोका। राजस्थान हाई कोर्ट को हर महीने 2 शनिवार खोलने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। आज शनिवार को हाई कोर्ट में कार्य दिवस होने के बावजूद अधिवक्ताओं ने कामकाज का स्वैच्छिक बहिष्कार किया है। बार एसोसिएशन और जजों की कमेटी के बीच बढ़ते विवाद के कारण 7 फरवरी 2026 को अदालती कार्यवाही प्रभावित हो रही है। मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी से बीजेपी में अंदरूनी खींचतान। तेज जनता उपचुनाव में प्रत्याशी रहे। मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी पर सियासत गर्म है। मोरपाल सुमन ने पार्टी नेतृत्व को नोटिस का जवाब भी सौंप दिया है। इसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में बीजेपी नेताओं के बीच आपसी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। सुमन के जवाब से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और पार्टी नेतृत्व इस पर गंभीर है। सूत्रों के अनुसार यह मामला अब बीजेपी अनुशासन समिति के समक्ष पहुंच सकता है। इसे मोरपाल सुमन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि अनुशासन समिति तक मामला पहुंचने के बाद अंता के पूर्व प्रत्याशी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। करौली में बिजली चोरी पर सख्त एक्शन। 600 जम्पर हटाए राजस्थान का करौली शहर। इन दिनों बिजली चोरी की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन अब विभाग ने कमर कस ली है। बढ़ती चोरी को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों घरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान शहर के कई इलाकों में अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले पकड़े गए। विभाग की टीम ने मौके पर ही करीब 600 जम्पर हटाए, जो गैर कानूनी कनेक्शन थे। इससे बिजली की बचत होगी और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
खेजड़ी आंदोलन के बाद पूरे राजस्थान में ट्री एक्ट की मांग तेज। राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी को बचाने को लेकर पिछले 5 दिनों से बीकानेर में जारी महापड़ाव में कल एक बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद 500 से ज्यादा लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि आंदोलनकारी अभी भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। उनकी मांग अब केवल बीकानेर या जोधपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे प्रदेश के लिए कड़ा ट्री एक्ट वृक्ष कानून लागू करवाने पर अड़े हैं। बोर्ड की पुरस्कार योजना। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर न केवल परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक सरोकार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के प्रयोजन से बोर्ड की ओर से एकल या 2 पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2025 संचालित की जा रही है। तालाब की जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनी पर चला नगर परिषद का पंजा टोंक। शहर के जलाशयों और अवैध कॉलोनियों पर नगर परिषद कार्रवाई कर रही है। इसके तहत नगर परिषद ने शुक्रवार को नहल पलाड़ा रोड पर निजी कॉलेज और पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से तालाबी भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को खुर्द-बुर्द किया है। नगर परिषद की प्रवर्तन टीम ने मौके पर बनाए जा रहे रोड को जेसीबी के माध्यम से काट दिया, साथ ही मौके पर अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगा दिया। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एमडीएम में आईसीयू में भर्ती मरीज की मौत। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इसमें भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। मैरिज आईसीयू से बाहर निकालकर दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक आ गया था। इसके बाद उसे वापस आईसीयू में ले जाया गया, जहां मरीज की मौत हो गई। नागौर में तस्करों के घर के बिजली कनेक्शन काटे। नागौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने नकास गेट इलाके में छापेमारी की, जहां तस्करी के साथ साथ बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया, क्षेत्र से लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। इस धंधे में मुख्य रूप से शामिल आरोपी मनोज सांसी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में सजा काट रहा है। जयपुर में हड़ताल के बीच चलती दिखी ओला उबर की गाड़ियां। देश भर में शनिवार को ए बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स गिग वर्कर्स की हड़ताल की घोषणा का जयपुर में भी असर दिखा। कुछ ड्राइवरों हड़ताल को समर्थन दिया तो कुछ कैब और बाइक चलाते भी देखे गए। हड़ताल में शामिल ड्राइवरों का कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है। यूजीसी एक्ट 2026 लागू करें। केंद्र सरकार शहर के ऐतिहासिक डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आज एससी, एसटी, ओबीसी और विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं प्रबुद्ध जनों की एक महत्वपूर्ण सामूहिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु यूजीसी एक्ट 2026 को पूर्ण रूप से लागू करवाना रहा। सभा में वक्ताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने इस एक्ट को लागू करने में देरी की तो जिले भर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सीकर में स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा फूड कोर्ट। सीकर के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार कहा कि सीकर का बाजार जल्दी बंद हो जाता है, जबकि यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में एक आधुनिक फूड कोर्ट की जरूरत है, जहाँ स्टूडेंट्स को पसंदीदा, हेल्दी और पौष्टिक खाना मिले। इससे लेट नाइट चहल पहल रहे। सीकर की विशेषताओं को देखते हुए ये नवाचार सार्थक होगा। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में पैदल पहुंचे पूर्व मंत्री। बीकानेर में खेजड़ी बचाने को चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को लगातार 6ठे दिन बिश्नोई धर्मशाला के आगे महापड़ाव जारी रहा। पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी पैदल कूचकर महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को संबोधित किया। सुबह से मंच पर भजन कीर्तन चला। पर्यावरण प्रेमी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे और कांग्रेस ने रैली निकालकर आंदोलन को समर्थन दिया। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज के लोग अनशन पर बैठे हैं। कोटा सरकारी कॉलेज में सद्बुद्धि यज्ञ कर छात्रों का विरोध। कोटा में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में संचालित रघुनाथ और जुबली हॉस्टल में प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और बिजली कनेक्शन बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरि प्रकाश मीणा के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ कर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना करते हुए हवन में आहुतियां दी। अजमेर के पीडब्ल्यूडी कैंपस में
नॉनवेज और शराब पार्टी अजमेर के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD कैंपस में नॉनवेज और शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें अधिकारियों के ड्राइवर पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। पार्टी शुक्रवार रात को की गई। डीडवाना में खेजड़ी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई। डीडवाना वन विभाग ने खेजड़ी के अवैध कटान और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध रूप से खेजड़ी की लकड़ी ले जा रही 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई उपवन संरक्षक विजय शंकर पांडेय और सहायक वन संरक्षक आकांक्षा गोठवाल के निर्देशों पर रेंज डीडवाना की टीम द्वारा की गई। वन विभाग ने अपने अभियान को तेज करते हुए यह कदम उठाया है। 10 साल से फरार आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार। भरतपुर जिले की हलैना थाना पुलिस ने 10 साल से फरार आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2015 में गांव के ही व्यक्ति से मारपीट की थी, जिसके बाद से जयसिंह फरार हो गया। मुखबिर और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जयसिंह को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में UDID कार्ड निर्माण में 4 गुना बढ़ोतरी। राजसमंद जिले में कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में जनवरी 2026 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिले के सभी ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाए गए, जहां परीक्षण और डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद UDID कार्ड बनाए गए। सिंहपुर रिश्वत कांड में पुराने कार्यकालों तक पहुंची। ACB चित्तौड़गढ़ के कपासन पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंहपुर में रिश्वत लेते पकड़े गए ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई का मामला अब केवल एक ट्रैप तक सीमित नहीं रहा। ACB की कार्रवाई के बाद जांच उसके पुराने कार्यकालों तक पहुंच गई है। श्मशान घाट निर्माण भुगतान के बदले रिश्वत मांगने के इस मामले में अलग अलग पंचायतों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे ACB को लंबे समय से चल रही कथित गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। नागौर में 3 कार्रवाइयों में 4 आरोपी गिरफ्तार। नागौर जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के 2 वांछित आरोपियों को पकड़ा। वहीं मुंडवा थाना पुलिस ने 14 महीने से फरार नशा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया और अवैध खनन के मामले में एक डंपर जब्त कर उसके चालक को हिरासत में लिया। JDA ने 3 किलोमीटर तक हटाया अतिक्रमण। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड पर हुए दर्दनाक डंपर हादसे के 3 महीने बाद JDA ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को JDA के प्रवर्तन दस्ते ने न्यू लोहा मंडी रोड पर करीब 3 किलोमीटर तक सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण ध्वस्त कर सड़क को चौड़ा किया। 23,400 रुपए की घूस लेते समस्या के 2 इंजीनियर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 2 कनिष्ठ अभियंताओं JEN को एक ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि एक ठेकेदार ने 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने राज्य सरकार की समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल निर्माण का कार्य किया था, जिसकी सुरक्षा जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने के बदले दोनों अभियंता रिश्वत की मांग कर रहे थे। भरतपुर में समाज के बोर्ड पर कालिख। 24 घंटे का अल्टीमेटम। भरतपुर के लुधावी गांव के पास लगे समाज के बोर्ड पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिख लगा दी। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगा, तभी समाज के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके वहां लगे बोर्ड को हटवाया गया और दूसरा बोर्ड लगाया गया। समाज के लोगों ने इस काम को करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है। श्री गंगानगर में 8 फरवरी को कर्मचारी करेंगे सद्बुद्धि यज्ञ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर 8 फरवरी को श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा, जिसमें महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे और आहुतियां देंगे। महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार कलवानिया और जिला मंत्री राधेश्याम यादव ने बताया कि राज्य के लाखों कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों और 7 संकल्पों पर पूरी तरह अडिग हैं। दौसा में 1100 से ज्यादा अपात्र लोगों को नोटिस जारी। खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 4260 परिवारों के 20,853 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया है तथा 1158 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अपात्र लोग 28 फरवरी तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। प्रतापगढ़ में प्राकृतिक नाले की
जमीन के 10 भूपट्टे रद्द। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने धारा 69A के तहत जारी किए गए 10 भूपट्टों को निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई नगर पालिका अधिनियमन 2009 की धारा 73B के प्रावधानों के तहत की गई है। ये पट्टे धमोतर दरवाजा और मानपुरा क्षेत्रों में प्राकृतिक नाले की भूमि और उसके बफर जोन में स्थित पाए गए थे। कोटा में आकाश मॉल समेत कई दुकानें सीज। टैक्स बकाया। कोटा शहर में नगर निगम ने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे यूडी टैक्स नगरीय विकास कर को लेकर आज सुबह सख्त कार्रवाई की। नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने एरोड्रम सर्किल के आकाश मॉल, धान मंडी इलाके और मोटर मार्केट में कई दुकानों को सीज कर दिया। इन जगहों पर 2007 से लाखों रुपए का यूडी टैक्स बकाया था और जिसे बार बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया। अजमेर में जेएलएन अस्पताल का रिटायर कर्मचारी गिरफ्तार। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरियां दिलाने वाले गिरोह का पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामले में चौथे आरोपी जेएलएन अस्पताल से रिटायर कर्मचारी दिलीप वैष्णव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मेडिकल, शिक्षा और निगम सहित अलग अलग विभागों की 27 फर्जी सीलें मिली हैं। पुलिस जाँच में सामने आया है कि वह पिछले 5 साल से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के काम में लिप्त था। इसका फायदा दिलाया गया। बीकानेर में नकली उर्वरक फैक्ट्री सीज। 10,000 बैग जब्त। किसानों की मेहनत और खेतों की पैदावार से खिलवाड़ करने वाले नकली उर्वरक कारोबार पर कृषि विभाग ने बीकानेर में बड़ी चोट की है। जामसर से दाऊदसर रोड पर चल रही एक संदिग्ध निर्माण इकाई पर औचक निरीक्षण के दौरान टीम ने 10,000 बैग का विशाल स्टॉक जब्त कर फैक्ट्री को सीज कर दिया। प्राथमिक जाँच में जिप्सम के दानों का इस्तेमाल कर नकली खाद तैयार करने की आशंका जताई गई है। पहली बार 196 निकायों में सरकारी प्रशासक लगे राजस्थान के पुराने सभी शहरी निकायों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो चुका है। ऐसी स्थिति पहली बार बनी है कि चुने हुए मेयर सभापति की जगह पुराने 196 में सरकारी प्रशासक लगे हैं। पुराने निकायों में मेयर सभापति हटाए जा चुके। चुनावी प्रक्रिया ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के इंतजार में रुकी है। 93 बजरी लीज निरस्त मामला। सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। प्रदेश में हाई कोर्ट की ओर से 93 बजरी लीज निरस्त करने के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। खान विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। माना जा रहा है कि इन लीजों के बरकरार रहने और इनमें प्रोडक्शन शुरू होने के बाद प्रदेश में बजरी के दाम 30% तक कम हो जाएंगे। जोधपुर शहर में 10 फरवरी को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव और सफाई के चलते 10 फरवरी को शहर के सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति बंद रहेगी। कायलाना, चौपासनी, बसुरापुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 10 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 11 फरवरी को और 11 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 12 फरवरी को की जाएगी। फलोदी के कबीर नंदीशाला में पौधारोपण अभियान शुरू। जोधपुर रोड स्थित कबीर नंदीशाला में शुक्रवार को 1000 पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शुभारंभ त्यागमूर्ति महाराज के सानिध्य में नगर परिषद के पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास और पीसीसी सचिव महेश व्यास के नेतृत्व में हुआ। शाम 5 बजे तक 300 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके थे। करौली में 600 घरों से अवैध बिजली कनेक्शन हटे। करौली शहर में बिजली विभाग ने विद्युत चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों से अवैध बिजली कनेक्शन हटाए गए। विभाग ने चोरी करने वालों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।